नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने एक शब्द जरूर सुना होगा, अतिचारी गुरु। अतिचारी गुरु हमेशा खराब होता है, ऐसा भी आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि इस समय पर अतिचारी गुरु चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति विश्व में विनाश लेकर के आने वाले हैं। ये बात अभी से नहीं, 2024 से ही इस तरह की बातें आप सभी को सुनने को मिल रही होंगी। मैंने समय समय पर अतिचारी गुरु के ऊपर कई सारी कैलकुलेशंस करी हैं और ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अतिचारी गुरु की हर एक डिटेल जानकारी देने का प्रयास किया है। आज भी आप सभी के सवालों के माध्यम से मुझे पता चला कि अतिचारी गुरु को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। बहुत ज्यादा आप सभी के मन में अतिचारी गुरु को लेकर के एक डर का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अतिचारी गुरु की सही व्याख्या, सही डेफिनेशन आप सभी को बताने का प्रयास करूं। अतिचारी गुरु के सही प्रभाव को आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूं ताकि मन में यह भ्रम ना रहे कि अतिचारी गुरु की वजह से लाइफ कोई बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी या दुनिया बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। डेफिनेटली खराब भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या खराब देखने को मिलेगा, क्या अतिचारी गुरु की वजह से अच्छा देखने को मिलेगा, हर एक डिटेल जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। थोड़ा सा फ्लैशबैक देखिए, 2024 में और 2023 में आप सभी ने इस तरह की कई सारी बातें सुनी होंगी कि देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में रहेंगे और शनिदेव उसी समय पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ शनि का कंजक्शन बनेगा और दुनिया में विनाश स्टार्ट हो जाएगा। हम सभी ने यह समय मार्च 2025 में देखा था और मार्च 2025 के बाद अब हम दिसंबर 2025 तक आ चुके हैं। 2025 का पूरा साल निकल चुका है। दुनिया अभी भी विनाश में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम सभी भी अभी भी दुनिया को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर जो दुर्घटनाएं देश और दुनिया में हो रही है उससे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो भी समय का ही एक खेल है, समय का ही एक स्वरूप है। परंतु ये जरूर इससे निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि जो भी आप सभी के जीवन में हो रहा है, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, उसके पीछे ग्रहों का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है। अब जब हम बात करें सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, इट मीन्स कि हम सिर्फ एक प्लैनेट पर डिपेंड नहीं रह सकते। हम सिर्फ अतिचारी गुरु को ब्लेम नहीं कर सकते या सिर्फ हम शनि को ब्लेम नहीं कर सकते। कितना कॉमन लॉजिक लोगों ने लगाया था उस समय पर, और मैं बहुत हैरान होता हूं जब वैदिक ज्योतिष का इस तरह से कोई मिसयूज करता है कि शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि क्योंकि पानी का तत्व है, वाटर एलिमेंट से मीन राशि को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी वजह से ही शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो पानी की वजह से तबाही देखने को मिलेगी, पानी की वजह से भूचाल देखने को मिलेगा और वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, 2025 में आप सभी ने बहुत बार ये सेंटेंस सुना होगा कि 64 करोड़ लोग बचेंगे, शायद बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं और आपके माध्यम से ही मैंने सुनी है, तो डेफिनेटली आप सभी ने तो सुनी ही होगी। 2026 बाय गॉड ग्रेस हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 25 हमने क्रॉस कर लिया है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी सेफ रहेंगे 26 में भी, स्वस्थ रहेंगे 26 में भी, और भ्रम को अपने आसपास नहीं भटकने देंगे, क्योंकि 2026 का जो साल रहेगा, ये मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल साल है और आप सभी को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की योग बनते हैं। 2026 का शुरुआती साल भ्रम के माहौल को बढ़ाने वाला साल रहेगा। भ्रम की वजह से सही और गलत की पहचान हमें नहीं समझ में आएगी। इस तरह के योग 2026 की शुरुआत में दिखाई देते हैं और इसी वजह से आप सभी को 2026 में बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलना है। शुरुआती समय बहुत आराम आराम से निकालना है। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति से आप सभी क्या समझते हैं? बहुत बार मैंने जब किसी से पूछा तो वो सिर्फ इतना कह देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और अतिचारी गति वो कहलाती है।
ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि किसी भी ग्रह की गति को समझना और किसी भी ग्रह की गति को समझ करके उसका एनालिसिस करना, यह बहुत बड़ा पार्ट है वैदिक ज्योतिष में। अतिचारी गुरु जब होते हैं तो वो अपने साथ कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे तो वो एक राशि से दूसरी राशि में जंप करेंगे, उस समय पर वो रिवर्स में वापस उस राशि में नहीं आने चाहिए। अगर वो रिवर्स में उस राशि में वापस आ जाते हैं तो वहां पर वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब वक्री गति से वो पीछे चल रहे हैं तो यहां पर वो अपना समय भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ राशि परिवर्तन के साथ नक्षत्र परिवर्तन में भी बहुत जल्दी हमें संयोग देखने को मिलते हैं। बैक टू बैक नक्षत्र की स्विचेस हमें देखने को मिलते हैं, और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति कई सारे नक्षत्रों को अपने अंदर समेटते हुए चलते हैं, जो कि हमें बार बार नहीं देखने को मिलता। और इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति की नॉर्मल गति को भी लोग अतिचारी गति मान लेते हैं जब वो थोड़ा सा अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति में सूर्य का अपना एक महत्व होता है, शनि का अपना एक महत्व होता है, राहु और केतु के संपर्क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तब जाकर के आप अतिचारी गति को डिकोड करते हैं। अतिचारी गति को डिकोड करने के साथ ही अतिचारी गति का मुख्य प्रभाव कहां पर रहेगा, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अतिचारी गति का विश्व के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। हर एक सेगमेंट में अतिचारी गति का प्रभाव हम सभी को देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आर्थिक चीजों को लेकर के, तो डेफिनेटली आर्थिक चीजों में अचानक से बड़े फैसले देखने को मिल जाते हैं। दुनिया में आर्थिक व्यवस्थाएं बदलना शुरू हो जाती है। अचानक से करेंसी का गिराव होना, नई करेंसी का उठ करके खड़ा होना, यह अतिचारी गुरु का प्रभाव देखा जाता है। और बैंकों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इसी वजह से बैंकों में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में आते हैं। तेजी और मंदी से राहत की सांसें देखने को मिलती है। कुछ समय के बाद तेजी मंदी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी हमें अतिचारी गुरु की वजह से देखने को मिलती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो अतिचारी गुरु का राजनीति में प्रभाव अगर हम देखें तो सत्ताएं बदल जाती हैं। अचानक से सत्ता में डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है और देशों के संविधानों को तक को बदल दिया जाता है, और न्याय व्यवस्था में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ किसी बड़े लीडर के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा भी अतिचारी गुरु की एक प्रभाव की गति का प्रभाव देखा जाता है। इसी के साथ साथ अतिचारी गुरु का समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज में, धर्म में बड़े बदलाव देखे जाते हैं। रहन सहन, कल्चर, जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका हमें बदलता हुआ दिखाई देता है, जो कि हमें कोरोना काल में देखने को मिला था जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी में आगे बढ़ रहे थे। वहां पर जीवन शैली बदली थी, वहां पर जीवन जीने का तरीका, खाने पीने का तरीका तक बदल गया था, रहन सहन बदल गया था, लोगों का एक दूसरे से संबंध बदल गया था। कोरोना ने हमें कई सारे लेसन सिखाए। अगर आप सभी भी कोरोना से सीखे हुए लेसन्स को भूल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समय ने अगर आपको कुछ सिखाया है और आपने उस चीज को सीखा है तो आपको इस समझ को अपने साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इस सीख को, इस लेसन को अपने साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अतिचारी गुरु जो है वो फेक चीजों पर कंट्रोल करते हैं, बट राइट नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। फेक चीजें तो दुनिया में हर दूसरे दिन बढ़ती और बदलती हुई नजर आ रही है। एआई ने फेक चीजों को बढ़ावा दिया है। एआई फेक चीजों को और ज्यादा प्रबल लेकर के चल रहा है। एआई को हम राहु से अगर लिंक करें तो हमें यह दिखाई देता है कि राहु का प्रभाव प्रबल चल रहा है, अतिचारी गुरु का प्रभाव उतना प्रबल नहीं चल रहा जितना राहु अपने आप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये और एक मैसेज मिलता है कि राइट नाउ अतिचारी गुरु का प्रभाव उतने बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा। अतिचारी गुरु को जब मैंने इतिहास से कंपेयर किया कि क्या इतिहास में इस तरह की चीजें घटी हैं जब अतिचारी गुरु देखने को मिले हैं, डेफिनेटली घटी हैं।
अतिचारी गुरु की वजह से बड़े धर्म आंदोलन हमें देखने को मिले, बहुत बड़े धार्मिक आंदोलन। आप देखिए हिस्ट्री उठा करके, अतिचारी गुरु में हमें पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर बदलते हुए दिखाई दिया, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। अतिचारी गुरु में आर्थिक व्यवस्थाएं बदलते हुए नजर आई और कुछ नए बैंकों के फॉर्मेशंस भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हमें अतिचारी गुरु के समय में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला और नई विचारधाराओं को जन्म लेते हुए हमने अतिचारी गुरु के समय में देखा। किसी देश को आजादी दिलानी है, वो सोच जो जागृत हुई है, उसको भी हम अतिचारी गुरु से बड़े आराम से देख सकते हैं। भारत की आजादी के काल को देखिए और अतिचारी गुरु को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर सिमिलर देखने को मिलेंगी और आपको समझ आएगा कि अतिचारी गुरु कैसे काम कर रहे हैं, अतिचारी गुरु किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2024-25 से ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में आ चुके हैं और ये लंबे समय तक अतिचारी गुरु रहेंगे अभी। बट क्या ये पूर्ण अतिचारी है? बिल्कुल सही आपने मेरा शब्द सुना, मैं बात कर रहा हूं कि क्या ये पूर्ण अतिचारी है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कई फ्रेम में आगे बढ़ते हैं और कई फ्रेम में अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की गति को समझना और देवगुरु बृहस्पति की गति को समझ करके आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अचानक आई हुई क्रांति देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति का एक परिणाम दिखाता है। अब यहां पर अगर हम देखें 2026 को अगर हम कंपेयर करें तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी को अतिचारी गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। 2026 में अतिचारी गुरु का प्रभाव नगण्य तौर पर देखने को मिलेगा, मामूली तौर पर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस यहां पर दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। इसीलिए यह समय देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण अतिचारी गति को नहीं दिखाता। एक बहुत सारे लोगों ने यह भ्रांतियां फैला रखी है कि अतिचारी गुरु जो है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अतिचारी गुरु विश्व में बदलाव नेगेटिव तौर पर ही लेकर के आता है, पॉजिटिव तौर पर लेकर के नहीं आता। और एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिया जाता है इसमें कि महाभारत काल का युद्ध जब चल रहा था तब देवगुरु बृहस्पति 7 इयर्स के लिए अतिचारी हुए थे और इस बार शायद 8 साल के लिए अतिचारी कह रहे हैं लोग। मैं उन सभी को एक मैसेज यहां पर जरूर देना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि अतिचारी गुरु की वजह से महाभारत काल हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था और कई सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई थी। उन सभी से एक मैसेज यहां पर जरूर दूंगा कि अतिचारी गुरु में आपने अगर एक विनाश देखा है तो अतिचारी गुरु के समय पर ही भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के माध्यम से हम सभी को गीता का ज्ञान भी देखने को मिला है और गीता का ज्ञान आज तक हमारे बीच में है। हम आज भी गीता के उपदेश को सुनकर के अपने जीवन की कई परेशानियों को दूर कर देते हैं। हम आज भी गीता के ज्ञान को अर्जित करके अपने आप को और भी ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसीलिए जहां पर एक तरफ विनाश की लीला थी, वहीं पर दूसरी तरफ आने वाले समाज को सुधारने की भी लीला भगवान कृष्ण ने रच दी थी। और इसी वजह से अतिचारी गुरु जहां पर एक तरफ विनाश को बना रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ एक नई चीज का सर्जन भी वो यहां पर करते हुए नजर आ रहा है। विनाश कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए रहा होगा, बट जो नई चीज का सर्जन किया था वो युगों युगों तक अब आगे बढ़ रही है और आगे चल रही है। तो अगर आप मानते हैं कि यह समय अतिचारी गुरु का है और यह समय सिमिलर टू द महाभारत काल है, तो मैं फिर आपको यहां पे कहूंगा कि यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो चीज बनेगी वो अगेन आगे कई हजारों सालों तक चलते हुए नजर आएगी। ये समय अगर हमने अच्छा निकाल दिया तो डेफिनेटली आने वाला समय फिर बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को लेकर के चलता हुआ नजर आएगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये वर्ल्ड वॉर का समय है, ये विश्व युद्ध का समय है, ये विश्व युद्ध को लेकर के आएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों के ही समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में थे। तो मैं कहता हूं कि अगर उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में थे तो उस युद्ध के बाद के परिणाम को आप देखिए।
अगर वो युद्ध नहीं होते तो शायद हमारा देश आजाद नहीं होता, तो शायद दुनिया के कई सारे देश आजाद नहीं होते। आजादी की जो एक लहर दुनिया में चली है, वो लहर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी होती, और हम सभी देवगुरु बृहस्पति का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते कि अतिचारी गुरु की वजह से कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले, एक नई दुनिया का विस्तार देखने को मिला, एक नई दुनिया का प्रभाव देखने को मिला। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को सिर्फ एक नेगेटिव डायरेक्शन से ना देख करके थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन से भी देखने की कोशिश जरूर करिए। मैंने जिस तरह की कैलकुलेशंस करी हैं और जिस तरह की कैलकुलेशंस मेरे सामने हैं, मैं बहुत क्लियर कह सकता हूं कि 2026 में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण अतिचारी गति में आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर किसी भी तरह से राहु और केतु के संपर्क में विकृति की गति को हासिल नहीं कर रहे, जो कि विनाश की गति होती है और जिससे पूरी दुनिया में अस्त व्यस्तता का माहौल फैल जाता है। कुछ वैसा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। और यहां से अगर हम देखें तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सामान्य गति से थोड़ी सी तेज गति देवगुरु बृहस्पति की 2026 में आपको देखने को मिलेगी, परंतु इस गति को अतिचारी गति के प्रभाव से नापा नहीं जा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस गति को आप अतिचारी गति नहीं कह सकते। यह गति अंडर द प्रेशर कही जाती है, सामान्य से तेज कही जाती है, जिसमें राहु का, शनि का डोमिनेंस हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। और इस तेज गति की वजह से नीतियां बदलती हैं, वैश्विक स्तर पर छोटे छोटे बदलाव की शुरुआत होती है, शिक्षा, धर्म, कानून में बदलाव की शुरुआत होती है, और अचानक नहीं परंतु कुछ बड़े निर्णय यहां पर जरूर लिए जाते हैं। ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का समय नहीं है, बट ये सोचे समझे और कुछ बड़े निर्णय लेने का समय जरूर दिखाई देता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, इसीलिए यह समय देश और दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सवाल आता है कि अगर अभी नहीं तो कब? देवगुरु बृहस्पति आखिर कब अतिचारी हो रहे हैं और हमें कब तक आगे इसी तरह से देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी गति के प्रकोप में निकालना पड़ेगा? मैं आपको इस सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पार्शियल इंपैक्ट, मामूली से इंपैक्ट, थोड़े से मेजर इंपैक्ट और कंप्लीट इंपैक्ट, ये पूरा एक देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति का पैकेज होता है। और इसी वजह से अभी जो समय चल रहा है करंट में 2026 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ये एक एज एन वार्निंग फेज यहां पर चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति वार्निंग दे रहे हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ, तैयार हो जाओ कि आपको एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाया जाए, ना कि आप विनाश की तरफ आगे बढ़ो। तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव बन सकता है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयार होंगे। ये समय आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के लिए तैयार होंगे। तो वार्निंग को एज इन प्रिकॉशंस लेना है या वार्निंग को एज इन पेन लेना है, ये चॉइस अब आपकी है। देवगुरु बृहस्पति मानव जनजीवन के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक मानव जनजीवन में आप देवगुरु बृहस्पति को कैसे इन्वॉल्व करते हो। जैसे मैं इस पूरे समय को पॉजिटिवली इन्वॉल्व देख रहा हूं। अगर आप विश्व युद्ध के डर में जी रहे हैं, अगर आप किसी वायरस की या किसी तरह की नेगेटिविटी के उसमें जी रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको खराब करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी उच्चतम राशि में जब 2026 में प्रवेश करेंगे तो यहां पर वो विनाश नहीं, वो सर्वनाश नहीं, वो एक नई नीति को लेकर के आएंगे, एक नए जन्म को लेकर के आएंगे, एक नई सोच को यहां पर पैदा करने की कोशिश जरूर करेंगे, एक नई विचारधारा को यहां पर लेकर के जरूर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए पुराने ढांचों का टूटना और नए ढांचों का बनना, ये वो समय जरूर दिखाई देता है। एक तरह से रिकवरी और रिपेयरिंग का समय यहां पर जरूर दिखाई देता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी गति का हमें पहला मेजर प्रभाव कब देखने को मिलेगा? द फर्स्ट मेजर प्रभाव, अगर मैं बात कर रहा हूं
फर्स्ट मेजर प्रभाव की। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे और भी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, समय आने पर आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। बट द फर्स्ट मेजर क्रूशियल इंपैक्ट ऑफ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति, ये हमें जो देखने को मिलेगा ये हमें 2030 के बाद 2031, 2032, 2033 में हमें देखने को मिलेगा। 2031, 2032, 2033 ये देवगुरु बृहस्पति का हाफ अतिचारी साइकिल यहां पर बनेगा, जहां से मेजर इंपैक्ट आना शुरू होंगे और इस पूरे सर्कल को जाते जाते ये कंप्लीट अतिचारी साइकिल यहां पर कंप्लीट होगा। तो मेजर वैश्विक बदलाव जिसको हम कहते हैं, द बिग चेंजेस इन द वर्ल्ड, ये आपको 2031 से 2033 के बीच में मेजर ड्रास्टिक चेंजेस इन द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, जिसे हम प्योर अतिचारी गुरु के प्रभाव का वैश्विक स्तर पर बदलाव के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी करंट समय में वैसा समय नहीं है और 26-27 पार्शियल इंपैक्ट में काउंट होगा और 26-27 के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये फिर से थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति रिकवरी और रिपेयरिंग पर काम करेंगे। अगर आपने इस समय में रिकवरी को सपोर्ट कर दिया, रिपेयरिंग को सपोर्ट कर दिया, तो विनाश से बच जाएंगे। और अगर आपने देवगुरु बृहस्पति की बात नहीं मानी तो आगे फिर क्या होगा, आप विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये जो समय चल रहा है ये प्राकृतिक बदलाव को, जलवायु बदलाव को और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की कहीं ना कहीं वैश्विक बदलाव को, जगह में परिवर्तन, मिनरल्स में परिवर्तन, सोना चांदी में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन, इसको दर्शाता है। जलवायु में परिवर्तन, सर्दी गर्मी में परिवर्तन, कृषि पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस समय में अगर आप तैयार रहते हैं तो तेजी से ग्रोथ लेते हैं, और अगर आप भ्रम में रहते हैं तो तेजी से आप गिरते हुए भी नजर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगेन मेरा आप सभी से निवेदन है यहां पर कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति से डरने की आप सभी को जरूरत नहीं है। इसका प्रभाव बाजार के ऊपर भी पड़ेगा, गोल्ड एंड सिल्वर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे तो वो हमें 2029 के आसपास से शुरू होते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स कि अभी भी 26-27 बैलेंसिंग ईयर में रहेगा और आप सभी को पूरी तरह से इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं दिखाई देती। 26 का जो साल रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति का इस ट्रांजिट का एक बहुत ही ज्यादा मुख्य साल यहां पर देखा जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब धनु राशि में खराब हुए थे कुछ सालों पहले, जब कोरोना की शुरुआत हमें देखने को मिली थी साल 2019 के आसपास, उसके बाद से अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति ने अभी तक बहुत अच्छा समय नहीं देखा। जब आप एक चोट लग चुकी हो आपको, और चोट लगने के बाद उस चोट में रिकवरी में आपको टाइम लग जाए, और रिकवरी होने के बाद आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव फील देते हैं। आप कहीं घूमने निकल जाएं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप क्या समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में आना उसी फ्रेशनेस का एक एग्जाम्पल यहां पर दिखाई देता है। इट मीन्स कि ये प्लैनेट जो है ये बहुत लंबे समय के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे परेशानियों के दौर के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। और 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे तो जैसा वो महसूस करेंगे वैसा ही वो मानव जनजाति में बांटते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि वही फ्रेशनेस हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में भी आने की एक रास्ता देखेगी, एक शुरुआत देखेगी, और हम सभी अपने आप को काफी ज्यादा पॉजिटिव करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए 2026 का साल आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साल है। 2026 का साल आप सभी के जीवन में कई सारे पॉजिटिव बदलाव को लाने वाला साल है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस 2026 के साल का पूरा फायदा उठाइए। अपने मन से सारी भ्रांतियां निकाल दीजिए, अपने मन से सारे भ्रम निकाल दीजिए, अपने मन से सारी नेगेटिव चीजों को दूर कर दीजिए और अपने आप को सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करिए। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के जितने लोग हैं
उन सभी को एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करिए। उन सभी को कोई ना कोई चीज समझाने की कोशिश जरूर करिए जो वो नहीं समझ पा रहे। मेरे वीडियो को उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं और अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर नहीं देख पा रहे। उम्मीद करता हूं कि जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप एक चेंजेस अपने आसपास जरूर देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2026 को एक पॉजिटिव और एक नए साल के रूप में देखने की कोशिश जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आप जरूर मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।